चारों सूबों की जंजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में पावर शो के लिए तैयार। लिबर्टी चौक में जश्न बेनज़ीर के लिए इस्तक़बालिया कैंप कायम। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल ने कैंप का इफ्तिताह किया। जियालों के जिंदा है बीबी जिंदा है के नारे, कैंप में पार्टी तरानों और झंडों की बहार। मुल्क का आइंदा सियासी मंजरनामा कैसा होगा? कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की अहम बैठक लंदन में तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम वफाकी वज़रा और रहनुमा लंदन इजलास में शिरकत करेंगे। शमसी ज़राए से बिजली की पैदावार के लिए इक़दाम यकीनी बनाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि पाकिस्तान में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के अमल को तेज़ करने की हिदायत। मरियम नवाज से जमशुदा इजला के साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का शाहजी गुल अफरीदी, ताज अफरीदी समेत पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का खैर मकदम। अवैस लगारी समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी मुलाकात हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से साबिक MPA फ़ारूक मुमताज़ मानिका और मोहम्मद शाह खग्गा की मुलाकात। फ़ारूक मुमताज़ मानिका और मोहम्मद शाह खग्गा की अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक रुकन असम्बली ज़हीरुद्दीन भी मिले। अपना इस तरह का एहतसाब जो बदउनवानी का है, जहाँ पे के फौजदारी रिपरकशंस होते हैं, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो मामलात जो हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में जाते हैं। नैब को भी फिर डायरेक्शंस दी जाती हैं, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी दी जाती हैं, ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़, वज़रा के ख़िलाफ़, कि आप इनको चलाएँ। सियासतदानों का एहतसाब मुख्तलिफ इदारे करते हैं। अदलिया में खुद एतमादी का निज़ाम चल रहा है। बदउनवानी करने वालों को एहतसाब का सामना करना पड़ता है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म इरफान कादिर की घनगरज। कहा, एहतसाब तो होगा और सबका होगा। कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव है। टेस्ट ट्यूब लीडर कौम को दलदल से नहीं निकाल सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुक्मरानों पर तनकीद। कहा कि पुराने और नए हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा। हुकूमत की नाकामी नविश्ता दीवार है। हिसाब और एहतसाब अब आवाम करेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत का बजट तैयार 19 जून को पेश किया जाएगा। लाहौर रंग ने बजट दस्तावेजात हासिल कर ली। बजट के लिए 3 खरब 24 अरब 80 करोड़ 43 लाख रुपए मुख्तस। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करेंगे। पंजाब की 4,696 तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स रखे जाएंगे। सोशल सेक्टर के लिए 1 खरब 32 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 खरब 5 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सर्विसेज सेक्टर्स पर 12 अरब 72 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। बड़े सूबे का बड़ा बजट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने काबीना का इजलास बुला लिया। 19 जून को काबीना इजलास में सूबाई बजट की मंजूरी दी जाएगी। निगरान हुकूमत और DG-LDA का गैर कानूनी इक़दाम बेनकाब। तरक्याती मनसूबों की गैर कानूनी मंजूरी। तफसीलात लाहौर रंग सामने ले आया। निगरान हुकूमत ने इख्तियारात न होने पर भी एक अंडरपास, फ्लाईओवर और सड़कों की तज़ीन व आराइश की मंजूरी दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ का कल से दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। कहते हैं अपने हकूक़ के लिए पंजाब असम्बली के सामने मुजाहिरा करेंगे। मुलाजमीन का पेंशन के कानून में तब्दीली का फैसला फिलफौर वापस लेने का मुतालबा। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगीं। शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की तलाश। महंगाई का भी शिकवा। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर खरीदारों को लभाने लगे। शहरी मनपसंद जानवर की खरीदारी में मसरूफ। आरजी मवेशी मंडियों में कोई टैक्स या फीस नहीं ली जाएगी। शाहपुर कांजरा समेत 11 मवेशी मंडियां आज से फाल होंगी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास।
इंसदाद डेंगू, सफाई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। पॉइंट्स कल रात से इस्टेब्लिश होंगे। अभी तक जो काम हो रहा है वो अरेंजमेंट्स हो रही हैं। ड्यूरिंग द अरेंजमेंट्स कोई आ रहा है, सारी अपनी कंप्लेंट्स हो रही हैं, जी लगाई जाएगी। बातें बेशुमार, लेकिन कहीं नजर न आए अमली इक़दामात। लाहौर रंग ने मंडियों में इंतजामात के बारे में सवाल किए तो कमिश्नर बुरा मान गए। तकिया मवेशी मंडी लगाई जा रही है या नहीं, सहाफ़ी का सवाल। कमिश्नर लाहौर गुस्से में बोले कि जी लगाई जाएगी। मोहम्मद अली रंधावा के मुतसाद बयानात ने लोगों को तज़ब्ज़ुब का शिकार कर दिया। मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस का प्लान मुकम्मल। 1000 से जायद अफसरान और जवान ड्यूटी पर मामूर होंगे। 3 एसपीज, 5 डीएसपीज, 5 एसएचओज और 22 अपर सब ऑर्डिनेंट तैनात होंगे। रांची रोड पर डॉल्फिन एहलकार की पुरअसरार हलाकत। डॉल्फिन एहलकार सखावत अपने घर में मुर्दा हालत में पाया गया। मकतूल के भाई की मुद्दत में दूसरी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तर्जुमान के मुताबिक एहलकार सखावत का बीवी से झगड़ा हुआ था। मेडिकल स्टोर्स पर वारदातें करने वाला गिरोह सरगर्म। समनाबाद में डाकू ने फार्मेसी का सफाया कर दिया। 1,41,000 रुपए नकदी, अद्वियात और मोबाइल फोन ले उड़े। लाहौर ने वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। खानेवाल की मुतासरा खातून की लाहौर प्रेस क्लब में इंसाफ के लिए दुहाई। मजहर अब्बास की बेवा का कहना है कि जागीरदाराना अहमद सरगाना ने जुल्म की इंतहा कर दी है। खाविन को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। ताहाल इंसाफ नहीं मिला, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हुक्काम नोटिस धमकियाँ देता है कि तुम्हारी फसल को आग लगा दूंगा, तुम्हें फसल नहीं देने दूंगा। वो मजबूरन उनको देना पड़ता था कि चले मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन जब एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है, जो मेरे हस्बैंड के ज़रिए लाते थे उसने अपने इस्तेमाल में रखे हुए थे। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल ओहदे से मुस्ताफ़ी। शान गुल ने इस्तीफ़ा निगरान वज़ीर आला को भिजवा दिया। लिखा, ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर फ़राइज़ अदा नहीं कर सकता। करप्शन के इल्जामात। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी सर्विस से मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। एंटी करप्शन पंजाब ने मोहम्मद खान भट्टी की मुअत्तली की सिफारिश की थी। डायरेक्टर जनरल पार्लिमानी उमूर राय मुमताज़ भी नौकरी से फारिग। चेयरमैन पीटीआई की बहन और बहनोई समेत एंटी करप्शन में तलबी उस्मा खान और आहिद खान को पहले भी तलब किया गया था। एंटी करप्शन हुकाम ने जमान पार्क में नोटिस मसूल करा दिया। तीनों मुल्जिमान को लिया अराजी केस में 19 जून को तलब किया गया। पंजाब असम्बली की भर्तियों में बदउनवानी का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। गुज़श्ता रोज़ की सरजनिश पर प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड जमा करा दिया। समाअत 19 जून तक मुलतवी। गैर अखलाकी परफॉर्मेंस और डराना एक्ट की खिलाफ वर्जी पर महकमा दाखिला का नोटिस। बारी थिएटर इकबाल टाउन का लाइसेंस मनसूख कर दिया। ड्रामों की नुमाइश रोक दी गई। मरासला डीसी और सीसीपीओ लाहौर समेत आला अफसरान को अरसाल। पुलिस दफातर का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद बनाने का मिशन। CIH ऊंग में नए IT सेक्शन की इफ्तिताही तकरीब। कैंसर के मर्ज में मुब्तला बच्चे ने सेक्शन का इफ्तिताह किया। SSP लियाकत अली मलिक ने इफ्तिताही तख्ती की निकाब कुशाई की। पंजाब पुलिस के शोहदा के वरसा और गाजियों के एजाज़ में तकरीब। 24 शोहदा के वरसा को गोल्ड और 25 गाजियों को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने बच्चों और अहले खाना को शोहदा और गाजी वॉल का दौरा भी करवाया। सेक्रेटरी सूबाई सेहत अली जान का मेयो अस्पताल का दौरा। एमरजेंसी ब्लॉक, आउटडोर समेत मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना किया। अली जान ने कहा कि मेयो अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। DC लाहौर का इंसदाद डेंगू मुहिम में गफलत पर एक्शन। निस्तर टाउन और इलाम इकबाल टाउन के DDHOs को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को नाकिस हिकमत अमली पर वार्निंग दे दी गई।
COLWMC फील्ड में मुतहरिक बाबर साहब 3 का आउटफॉल नॉट्स वर्कशॉप का दौरा, नए तैयार होने वाले वेस्ट कंटेनर्स और रिपेयरिंग वर्क का जायजा लिया। ईद उल अजहा से कबल तमाम गाड़ियों की रिपेयरिंग मुकम्मल करने का हुक्म। PHA की 2 रोज़ा पंजाब टेंट बैगिंग चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब कमिश्नर लाहौर और DG PHA ने इफ्तिताह किया। 200 से ज़ायद मर्द ख़वातीन खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में फ़न का मुजाहरा किया। नेज़ाबाजी के मुकाबले में 40 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की। गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा, बिजली की तलब 4450 मेगावाट से तजावज़ कर गई। लेस्को को 250 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना, शहर में 3 और दही इलाकों में 5 घंटे तक लोड शेडिंग, शहरी परेशान। लाहौर म्यूजियम में दोस्त मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया के साथ हम आहंगी के लिए नाइट एट लाहौर म्यूजियम के नाम से तकरीब, सूबाई वज़ीर शहर डॉक्टर जावेद अकरम और इंडोनेशिया के सफ़ीर की ख़ुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, इंडोनेशिया के साथ मज़ीद अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर टाउनशिप का दौरा, कंप्यूटर क्लासेस के तलबा से मुलाकात की और मुख्तलिफ क्लासेस का जायजा लिया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने CCTV कैमरे भी चेक किए। गवर्नमेंट वोकेशनल कॉलेज फॉर गर्ल्स लिटन रोड में तलबा का दिन मनाया गया। तलबा के बनाए गए मॉडल्स और आर्ट वर्क की नुमाइश का भी इनेकाद। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा के पंजाब के तमाम टेक्निकल कॉलेजेस को यौम तलबा का दिन मनाने की हिदायत। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और स्पीड स्कूल के ज़रिए तमाम तलबा के लिए रोबोटिक्स तकरीब, पहली से 9वीं जमात के तलबा ने जौहर दिखाए। तलबा की शानदार कारकर्दगी पर असातिज़ा ने भी खूब दाद दी। डायरेक्टर एकेडमिक्स शकील अमजद ने कहा है कि आने वाले दौर में सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स का ही दौर होगा, तलबा को इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। अल-फतेह स्टोर में पाकिस्तान के पहले एक्सपीरियंस स्टोर का इफ्तिताह। डायरेक्टर को नेचुरल रीमा तासीर का कहना था, एक्सपीरियंस स्टोर स्किन केयर इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा करेगा। को नेचुरल की ऑर्गेनिक स्किन केयर की मसनूआत भी अवेजा की गई। शेडियो बाय शेख फर्नीचर के इफ्तिताह का दूसरा रोज, इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट समेत साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम रमीज साशा की खुसूसी शिरकत। कहा कि शेडियो बाय शेख फर्नीचर ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फर्नीचर तैयार किया है। दी मूवर्स कैप की लॉन्चिंग तकरीब, सदर सेंटर ऑफ पाकिस्तान आमना मुनव्वर अवान की खुसूसी शिरकत। दी मूवर्स राइड्स के CEO नईम साकिब ने कहा, कस्टमर को सहूलियात फराहम करने के लिए कैब सर्विस का आगाज किया। अलमरा फाउंडेशन के 5वें घर का इफ्तिताह, चेयरपर्सन सूफिया वड़ाइश ने कहा कि अलमरा फाउंडेशन की छतरी के नीचे 100 यतीम बच्चों की परवरिश की जा रही है। खुशी है कि 100 यतीम बच्चों की माँ हूँ और अल्लाह ने इस नेक काम के लिए इंतखाब किया। सुंदस फाउंडेशन की दरख्वास्त पर खिदमत ग्रुप हाल रोड का ब्लड कैंप, थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए 1060 खून के बैग इकट्ठे किए गए। सदर हॉल रोड बाबर महमूद की निगरानी में ताजरों ने 3 रोज़ा कैंप में खून अतिया किया। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 16 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड फाइनल, शाहीन शाह आफरीदी के टेस्ट टीम में 1 साल के बाद वापसी। स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान मुकर्रर, मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा। के स्पिनर्स भी हमने जब वहाँ देखे तो वहाँ पर ना बजाय इसके कि रिस्ट स्पिनर के वहाँ फिंगर स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जिसमें वो कामयाब होते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को रखते हुए जब ने स्क्वाड की फॉर्मेशन की उसमें ये सारी चीज़ें शामिल थीं और उसी के नतीजे में स्क्वाड आपके सामने है। आपके सामने सारा 16 प्लेयर्स का स्क्वाड है। जूनियर खिलाड़ियों को भी सलाहियतें दिखाने का मौका दिया गया। चीफ सेलेक्टर हारून रशीद कहते हैं 25 से 30 नए खिलाड़ियों को मौके दिए जाएंगे। उम्मीद है स्क्वाड श्रीलंका में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। एशियन गेम्स में पाकिस्तान बेसबॉल टीम की शिरकत खदशात का शिकार। स्पोर्ट्स बोर्ड सिर्फ हॉकी, वॉलीबॉल और कबड्डी के अखराजात उठाएगा।
और बेसबॉल फेडरेशन को 30 रुकनी स्क्वाड के टिकट्स का खुद इंतजाम करने को कह दिया। स्पोर्ट पंजाब लॉन टेनिस चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। डीजी स्पोर्ट्स डॉक्टर आसिफ तफैल ने फातेह खिलाड़ियों में शील्ड्स और मेडल्स तकसीम किए। कहा, लॉन टेनिस चैंपियनशिप से नया टैलेंट सामने आया है। खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया।